नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन हम लोग बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में, क्योंकि सेल्फ लव लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की पहली कड़ी होती है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, आपसे बातें करूंगी, तो मेरी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। हम लोग सेल्फ लव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं खुद से खुद का कनेक्शन? हाँ, डर की वजह से, फियर की वजह से, जो हमारे अंदर जम के बैठा हुआ है। हमारे अंदर बहुत सारे फियर्स होते हैं। हम बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट इफ मोड में चले जाते हैं। मतलब हम सोचने लगते हैं कि अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया और मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो उसका फ्यूचर क्या होगा, अगर मैंने जॉब की तो क्या होगा, अगर मैंने जॉब नहीं की तो क्या होगा, अगर मैंने अपनी बात अपने पार्टनर के सामने रखी तो क्या होगा, वो गुस्सा होंगे, हमारी लड़ाई होगी, हमारा रिलेशन ख़राब होगा। इस तरह से हम अपने मन में डर पाल लेते हैं और छोटी सी बात को सोच सोचकर बड़ा बना देते हैं। इट्स लाइक आपसे कुछ दूर पर एक प्यारी सी चिड़िया बैठ के गा रही है और आपके मन में ये थॉट चल रहा है कि वहाँ पे एक लायन बैठा है, शेर बैठा है। और जब हम सच में उस चिड़िया को देखेंगे तो वो हमें चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया नहीं दिखेगी, बल्कि एक खतरनाक लायन या शेर दिखेगा। तो ये होती है हमारे थॉट्स की पावर। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं, जो कि बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है, उसे हमें इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट्स में बदलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये सोचना शुरू करना चाहिए कि अगर मैं बिज़नेस शुरू करूँगा तो प्रॉफिट या लॉस होगा, दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। लेकिन जब मैं बिज़नेस शुरू करूँगा तो मैं लर्न करूँगा, मैं सीखूँगा और आगे चल के ज़रूर सक्सेसफुल होऊंगा। उसी तरह से अगर आपके मन में, अगर आपके बच्चे को की पढ़ाई को लेके फियर है, उसके फ्यूचर को लेकर फियर है, तो आप सोचना शुरू करिए, खुद को बोलना शुरू करिए कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, अच्छा करेगा, ज़रूर अच्छा करेगा। हो सकता है कि वो गिरे, लेकिन वो संभलेगा और अंत में जाकर वो अपने मंजिल को ज़रूर पाएगा। जो मेरा बच्चा बनना चाहता है वो आगे चल के एक दिन ज़रूर बनेगा। अपने बच्चे के फ्यूचर को विजुअलाइज कीजिए जो वो बनना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर के काम कर रहा है। इस तरह से जब आप अपने थॉट्स में विजुअलाइज करते हैं तो खुद को पॉजिटिविटी से भरते हैं और यही पॉजिटिव थॉट्स रियलिटी में चेंज हो जाती है। खुद को डर से बाहर निकालिए, खुद को सपोर्ट करिए, खुद को फियरलेस फील करवाइए। आप एक काम कर सकते हैं, एक पीस ऑफ पेपर पे वो सारे डर जो आपके अंदर हैं, आपके मन में हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, उसको लिखिए और आराम से एक जगह पे शांत होकर बैठिए, वो सारी चीज़ों को पढ़िए और उसके बाद उस पेपर को, उस फियर को बोलिए कि मुझे पता है कि तुम मुझे अवेयर करवाना चाहते हो मेरे लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ, मैं तुमको रिलीज़ करता हूँ। ऐसा बोल के आप उस पीस ऑफ पेपर को जला सकते हैं और उसके बाद फ्लश कर सकते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ करेंगे तो यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल फील काम, यू विल फील रिलीज्ड फ्रॉम योर फियर। खुद को मिरर में देखकर बोलिए, आई एम फियरलेस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम stronger than any situation of my life.
My thoughts have immense power. I am highly connected with positive thoughts. Nothing can stop me. I will achieve my goals. अपने लिए बोलिए, I love you, I love you, I love you, thank you, thank you, thank you. कई बार होता क्या है कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम उसको सोच सोच कर ओवर थिंकिंग करके, ओवर एनालिसिस करके, ओवर थिंसिस करके बड़ी बना देते हैं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, और उसी डर के साथ हम जीने लगते हैं. मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम तो है मगर उसका सलूशन भी है. कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ बुरी होती है, उस समय में हमें खुद को बोलना है, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. हजारों रास्ते हैं उसको फिक्स करने के, बस आपको अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं. सलूशन खुद ब खुद हमारे पास चल के आएगा. खुद के लिए खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाओ, फिर देखो मैजिक.